थोड़ा बहुत तो खैर चल ही रहा है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। हाँ। गुड मॉर्निंग चलो। एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग किरण जी। कैसे हो आंटी? बस बिल्कुल ठीक, बढ़िया। कल हमारी शाम को बुक, आ गए। हाँ हमारी बुक कल ही कंप्लीट हो गई। हाँ, मैंने लिख भेजा है आपको यूट्यूब पे। सुन लिया मैंने। अब और लिखा भी। भेजने रही है, आज मैं भेजूंगी जिनको मैंने भेजनी है। सुबह उठकर सुनी मैंने, कल का चैप्टर सुबह उठकर ही सुना। ओके, थैंक यू सो मच। आशा आंटी ना शुरू से लेके आखिरी तक इन्होंने पूरी क्लास ज्वाइन करी है, ये एकदम रेगुलर स्टूडेंट थे। पूरी अब क्लास। ना सुन सकूं, फिर कर लेती हूँ मैं ना। हम्म। आज मैं तो अब तो तेरे को एक ट्यूब वो ला दो मेरे को ना, मैं कान में लगा कर फिर सुन लिया करूंगी चाहे कहीं भी हो। हाँ, ये बात सही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर आज हम लक्ष्मी माँ के ग्रेटिट्यूड लिखने वाले हैं। ठीक है। चलिए सीधे बैठ जाइए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, ये स्वस्थ सुंदर ताकतवर शरीर दिया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने सारे काम आसानी से कर पाती हूँ और दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मेरे बिना मांगे आपने मेरी हर जरूरत, हर इच्छा समय पे पूरी की है। बहुत प्यारा परिवार, बहुत प्यार करने वाले माता पिता, भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, आपने मुझे सब कुछ दिया है। और ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को और सुंदर और प्यारा बना रहे हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ यूं ही पकड़े रखने के लिए, मेरे साथ यूं ही चलने के लिए, मुझे रोशनी की ओर बढ़ाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। मेरा आप पर विश्वास हमेशा ऐसे ही बने रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। यस। चलो, आज लिखेंगे हम लक्ष्मी माँ के, आज शुक्रवार है और लक्ष्मी माँ के ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़े से एरिया में, अलग अलग एरिया में लिखेंगे, है ना। तो अभी हम लिखते हैं कि बचपन से लेकर कुछ 10 घरों के नाम लिखो जहां आप रुके हो। तो अब आप कैसे लिखोगे कि अब लिख तो हम लक्ष्मी माँ के ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, पर हम लिख इस तरह से सकते हैं कि थैंक यू। अगर जैसे आप दादा दादी के घर में रहे हो, है ना, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से दादा दादी के पास इतना प्यारा घर था जिसमें मैं इतने अच्छे आराम से रह पाई, है ना। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से पापा मुझको एक सुरक्षित छत दे पाए जिसमें सारी सुविधाएं थी, है ना, घर में बाथरूम, फैन, मतलब सारी सुविधा थी उस तरह से। और जब आप लिख रहे हो ना तो उस जगह को विजुलाइज करो, जब आप वहां जाते थे तो कैसा लगता था, मतलब फीलिंग भी क्रिएट करो। ठीक है, तो अभी हम उसके लिए लिखेंगे एटलीस्ट 5 घर, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस किस एरिया में लक्ष्मी माँ के लिख सकते हैं, फिर हम दूसरी और चीजों के लिए लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं, है ना। हाँ, यू कैन स्टार्ट अब। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, जैसे भी आपको फील आता है, जैसे भी अच्छा लगता है वैसे स्टार्ट कीजिए। ग्रेटफुल टू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से, और अगर आपको मुझे म्यूट करना है ना तो आप म्यूट कर दो, आप अपने खुद के लिख लो। क्योंकि आपकी कृपा से
पापा ने मुझे हमेशा सुरक्षित छत दी है, जिसमें सारी सुविधाएं थी, जैसे बिजली, पानी, वॉशरूम, सेपरेट कमरे, सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस समय आपके पैसे नहीं लगे, पर किसी और के तो लगे ही थे, जब आप वो चीजें एंजॉय कर रहे थे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से नानी जी के घर पर मैं मजे कर पाती थी। हर गर्मी की छुट्टी में वहां जाती थी। आप अपने नानी का घर लिख रहे हो तो इमेजिन करो कि कैसा था नानी का घर, बड़ा सारा घर जैसे अभी मैंने लिखा। तो मुझे इमेजिन हो गया कि नानी का घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिला था, सबसे टेरेस पे बड़ा सारा, मतलब वहां पे बाजू में पीपल का झाड़ था तो उसकी छाया आती थी, तो हम लोग पीपल के पत्ते तोड़ के उससे खेलते थे। रात में हम टेरेस अच्छा। पे सोते सोते थे, है ना। तो फिर वैसे आप विजुलाइज करते रहो कि कितना मजा आता था, वो फीलिंग क्रिएट करो। छुट्टी में वहां जाती थी, बहुत मजे करती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि बाई को आपने घर दिया। बाई मतलब मेरी दादी जी, दादा दादी, जहाँ पर हर दिवाली और गर्मी की छुट्टी में जाती थी। मिट्टी का घर के घर में बहुत खेलती थी। मेरे दादी जी का घर पूरा मिट्टी का घर था, बहुत बड़ा घर था, बाड़ा और सब कुछ था, बहुत बड़ा, पर पूरा घर मिट्टी का बना हुआ था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से ज्योति मौसी के घर में जाती थी गर्मी में, और बहुत खेलती थी, मजे करती थी, खेतों में जाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपने आशा बुआ को सुंदर घर दिया, जहाँ पर मैं एग्जाम देने के लिए गई थी और 4 दिन रुकी थी। पहली बार मैं फ्लैट में गई और लिफ्ट यूज की, मैंने पहली बार लिफ्ट वहीं यूज की थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अब हमने ये 5 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं घर के लिए, राइट। अब हम लिखेंगे 5 ग्रेटिट्यूड आपकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन। किसी भी चीज की, स्कूल की फीस है या कोई कोर्स करने के लिए किसी ने आपकी फीस भरी है, या किसी कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ चीज सामान चाहिए था, वो उन्होंने दिलाया है जो आपकी पढ़ाई में यूज हुआ है ना, तो अब वो 5 चीजों लिखो, अब वो 5 चीजें लिखो। और आपको है ना इसमें अगर ऐसा लगता है कि इसमें मुझे और लिखना है, तो जैसे एक पेज पे ये घर का लिख के नीचे का पेज खाली छोड़ दो, फिर बाद में आराम से लिख लेना। फिर दूसरे पेज पे लिख लो एजुकेशन, है ना, पहले लिख दो होम, फिर लिख दो एजुकेशन दूसरे पेज पे, फिर उसको आप अपने हिसाब से बाद में कंटिन्यू कर लेना। अभी हम ज्यादा से ज्यादा एरिया चूज करते ताकि हमें आइडिया मिले, तो अब हम लिखेंगे एजुकेशन पे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से पापा मेरी मेरा स्कूल में एडमिशन करा पाए, और डोनेशन, फीस, सब कुछ समय पर पे कर पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आप excuse me, आपकी कृपा से पापा मुझे स्कूल के लिए यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, बैग, बुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स, स्टेशनरी, स्केल पेंसिल जो हमारा सारा स्टेशनरी में आता है, स्टेशनरी दिला पाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से पापा मुझे पेंटिंग क्लास भेज पाए, और मुझे पेंट, ब्रश, सब कुछ दिलाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, सॉरी लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मम्मी मुझे मेहंदी क्लास लगा पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम। और अगर आपने कभी किसी खुद से किसी अ, चीज के लिए फीस पे करी हो, है ना, तो खुद के लिए भी लिख लो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मैं अपने इस कोर्स की फी पे कर पाई, है ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से विक्रम मेरी
सिम्बोयसिस एमबीए की फीस पे कर पाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं अपनी योगा सर्टिफिकेशन की फी समय पर पे कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब स्टडीज का हो गया। इसके बाद आप छोड़ दो पेज, है ना। अब हम लिखेंगे गिफ्ट। किसी ने गिफ्ट दिया हो, फ्रेंड, घर के लोग, रिलेटिव्स, किसी ने भी गिफ्ट दिया हो, तो अब आप गिफ्ट वाला पेज ओपन करो। आपके बर्थडे पे या आपके अच्छे नंबर आने पे आपको कहीं पे भी गिफ्ट मिला होगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। अगर आपको ऐसा लगे ना सेंटेंस बड़ा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चाचा, जो भी नाम है, आपने मुझे मेरे बर्थडे पे ड्रेस गिफ्ट की, है ना। आप ऐसे भी सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो। वो बाय डिफॉल्ट ग्रेटिट्यूड लक्ष्मी माँ को ही जाने वाला है, और साथ में उस इंसान का नाम लिख रहे हैं तो उन्हें चला जाएगा। तो अपने कंफर्ट, जिसमें आपको ज्यादा फीलिंग आ रही है ना, वो वैसे लिख लो। ठीक है, चलो अभी हम वैसे लिख के देखते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू किशन चाचा, क्योंकि आपने मुझे टाइटन की गोल्डन वॉच गिफ्ट की थी। मेरी पहली वॉच, सबसे पहली वॉच उन्होंने ही मुझे दिलाई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नंदू चाचा, क्योंकि आप मेरे लिए परी वाली वाइट ड्रेस मुंबई से लेकर आए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डिम्पल, क्योंकि मेरे बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट भेजने के लिए। उसमें क्या क्या था, जैसे स्वीट्स, नमकीन, ड्रेसेस, ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेन ड्राइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नाना जी, क्योंकि मुझे यांशु के जन्म पर चांदी की ग्लास देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सीमा बुआ एंड सपना बुआ, मुझे सोने के कान के गिफ्ट करने के लिए मेरी शादी में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अभी हमारा गिफ्ट्स का हो गया। ठीक है। अब हम गिफ्ट के बाद अब हम लिखेंगे, कहीं हम घूमने गए हैं, है ना, कोई लेकर गया और हमने, या हम कहीं पे घूमने गए तो उस जगह के लिए लिखेंगे। चल, आई एम, बहुत सारी जगहों पे हम घूम के आए हैं। वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से पापा मुझे अजमेर घुमाने लेकर गए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से पापा मुझे महाकालेश्वर, उज्जैन दर्शन कराने लेकर गए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से विक्रम मुझे कश्मीर घुमाने लेकर गए थे और मैंने वहां बहुत मजा किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं सिंगापुर अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ घूमने जा पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि मुझे ऋषिकेश हरिद्वार घुमाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। अब कपड़ों के लिए, क्लोथ्स, आपने खुद के लिए खरीदे, किसी ने आपको दिए, तो कपड़ों के लिए लिखो, वूलन, साड़ी, जो भी आपके पास कपड़े हैं उन चीजों के लिए लिखो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मनु मामा मुझे हर गर्मी में न्यू ड्रेसेस देते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मम्मी ऊन लेकर मेरे लिए ठंड में
स्वेटर, मफलर बनाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am very grateful to लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से श्वेता मुझे ब्लू कलर का सूट गिफ्ट कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से रूपाली ने मुझे अपने ब्रांड के कई टॉप, स्कर्ट, शॉर्ट्स गिफ्ट किए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से डिम्पल ने मुझे रेडी टू वियर साड़ी गिफ्ट की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। अब आप ना उन चीजों के लिए लिखेंगे हम, जैसे हमने अभी गिफ्ट लिए, पर हमने भी तो लोगों को गिफ्ट दिए ना, किसी न किसी को। तो हम किस किस को गिफ्ट कर पाए, तो हम 5 अब उसके लिए लिखते हैं कि हमने किसी को दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं ट्यूशन के बच्चों को पेंसिल, नोटबुक और केक गिफ्ट कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं मम्मी को मदर्स डे पर साड़ी गिफ्ट कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं प्रीति दी को शगुन का लिफाफा दे पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू
लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं विक्रम को टॉमी हाई पिकर की वॉच गिफ्ट कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं मम्मी जी को टी शर्ट, लोअर दिला पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। अब ना, अपने घर में आपने कुछ कुछ चीजें लेकर आए होंगे ना, फ्रिज, टीवी, ये सारी चीजें लिखो। वो भी लक्ष्मी माँ की कृपा से ही आई है। उन 5 चीजों के लिए लिखो, है ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू। अभी तो ज्वेलरी भी रह गई है, ज्वेलरी हमने इतनी सारी हमारे पास है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मैं फुल्ली फ्रंट डोर ऑटोमेटिक IFB की लेटेस्ट वॉशिंग मशीन ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं डबल डोर का मेरी पसंद का फ्रिज ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर ना घर में चीजें आती तो ऐसा नहीं कि ये तो मेरे हस्बैंड ने दिलाई है तो मैं कैसे लिखूं, हस्बैंड कमाते हैं घर। जब अगर घर में होना तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक ही होता है। वो बाहर काम कर रहे हैं, आप घर संभाल रहे हो, तो वो पैसा आपका भी है। तो वहां ये नहीं कि मेरे हस्बैंड ने दिया तो मैं कैसे। क्योंकि आप भी तो घर में कुछ तो एफर्ट आप भी डालते ही हो ना, काम करते हो, मनी को सेव करते हो, जो भी करते हो। तो वो आप ही का है। तब उसमें ज्यादा सेक्रीफाई नहीं कि मेरे हस्बैंड ने फ्रिज दिलाया। आपकी कृपा से हम ये सब ले पाए बस। ठीक है, लिखो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं 4 डोर वाली कबर्ड ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि मैं एक्वा गार्ड लगवा पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि मैं घर में AC ला पाई। अब लिखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू लक्ष्मी माँ। आई रिस्पेक्ट यू। आई अडोर यू। आई एम ब्लेस्ड। हमेशा मेरे साथ यूं ही रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है। चलो, आज हमारा ये हुआ। इसके बाद आप और भी बहुत सारे एरिया जो आप कंटिन्यू कर सकते हो, पर आज हमने बहुत सारे एरिया कवर किए। मजा आया।
कि इतने सारे एरिया के लिए हमने अलग अलग लिखा लक्ष्मी माँ के ग्रेटिट्यूड। अब हमारी कल छुट्टी है, कुछ दिन और छुट्टी है, ठीक है। फिर हम मिलेंगे, लिखेंगे 365 ग्रेटिट्यूड लिखने की सोची है, तो देखते हैं। तो कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड लिखेंगे उसके लिए नए साल का शुरू होने से पहले। तो अब आपके लिए ना एक काम है, असाइनमेंट है कि आप क्या करोगे। अभी जब लास्ट के जो चैप्टर थे उसमें रौंडा ने बताया ना डे वाइज, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेनेसडे को ये करना है ना। वो सारे काम आपको करने हैं। आप अपना बनाओगे सैटरडे के दिन क्या करना था, एंजॉय करना था। संडे के दिन बैठ के आपको पूरा हफ्ता रिव्यू करना है, मंडे को क्या करना है, अच्छे काम करना है, ट्यूसडे को तारीफें करनी है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बुक ग्रुप में शेयर्ड है, लास्ट का जो पेजेस है ना, लास्ट के 6 7 डेज वाले पेज वो ओपन करना है, और अपने आप को है ना उस स्ट्रक्चर में डालने के लिए तैयारी करनी है। जितना आप कर सकते हो करो कि आप उस दिन को उस तरह से बना पाओ, ताकि जब हम नए साल में जा रहे हैं ना तो थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ तो जाए। तो वो सारे काम करने चाहिए, तो ना मैं उसकी पूरी लिस्ट ग्रुप में डाल दूंगी। तो अभी आपको जब तक, अभी हमारी क्लास है नेक्स्ट वीक में, शायद थर्सडे या फ्राइडे को हम क्लास करेंगे। अभी घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो अभी नहीं होगा क्लास, कुछ 4 5 दिन। तो उन दिनों को ऐसे यूटिलाइज करना है। मैं उसकी लिस्ट डाल दूंगी और उसको करना है, सिर्फ सुन देख के रख मत लेना, अप्लाई करना। और कोशिश करना कि उसको आप कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। नहीं बड़ी ठीक है, थैंक यू। बोलिए। असाइनमेंट है तभी आगे की हम 365 वाली डेज वाली क्लास करेंगे, नहीं तो मैं अपना अकेले बैठ के लिख लूंगी। नहीं नहीं, हम साथ में रहेंगे। साथ में लिखना है तो जो काम बोला है वो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना अकेले लिख लूंगी, मैं नहीं आऊंगी साथ में अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो, ठीक है। डाल देना, हम कर लेंगे। ठीक है, तो आंटी आप डाल- सबको बोल दो, सब लोगों को करना है जो जो भी क्लास में। आप हमारे लिए ही बोल रहे हो तो करेंगे ना। हाँ तो करना है, ठीक है ना, क्योंकि आज से ही चालू कर देना, ताकि हमें एक स्ट्रक्चर थोड़ा हमें खुद ही मिल जाए। और फिर जब हम 365 ग्रेटिट्यूड आप लिखेंगे ग्रुप में उस डाल दिन। देना किस दिन क्या करना है। क्या? अरे बंद हो गई।